तो आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा था मैंने लाइब्रेरी से स्टार्ट किया था। मैं ऑलरेडी लाइब्रेरी जा चुकी थी, ठीक है। प्रॉपर ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि पता है कि टाइम बहुत कम रहता है और सारी चीज़ों को मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता है। कोचिंग होती है, लाइब्रेरी होती है, दोनों चीज़ें चलती हैं। तो लाइब्रेरी जाकर के सबसे पहले मैंने अपनी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास करी थी, ठीक है। और एक सीन यहाँ पे हो गया, मतलब आज मैं क्लास करी थी, मेरी 2 क्लासेज कंप्लीट हो पाई। उसके बाद लाइब्रेरी वाईफाई का कुछ इशू हो गया, वहाँ से ही कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो हम लोग निकल गए थे अपनी फ्रेंड के साथ समोसा खाने के लिए और 2:30 बज चुका था, इसलिए मैं घर चली गई क्योंकि मुझे 3 बजे कोचिंग पढ़ाने के लिए जाना था। यहाँ पर देखा तो एक पार्सल रिसीव हुआ मुझे बुक्स का, ये 12 ईयर्स की पीवाईक्यू की बुक्स, इसके बारे में बातें बताऊंगी। उसके बाद फिर हम लोगों ने बैठ के चाय बनाई, मम्मी बाहर बैठी हुई थी तो एक कप अपने लिए चाय बनी और एक कप मम्मी के लिए चाय बनी, दोनों को चाय निकाल के दी और तब तक बज चुका था 3। और मेरी फ्रेंड ने 2 बुक्स मंगवाई थी मुझसे एशियन हिस्ट्री की, तो मुझे उसको बुक्स भी देनी थी, तो फटाफट से चाय पी और निकल के उसको बुक दी और उसके बाद हम लोग कोचिंग पढ़ाने के चले गए थे। वहाँ से ये हुआ कि मेरी एक कोचिंग तो होगी बट सेकंड वाली नहीं होगी। तो उसके बाद मैं सोची कि ठीक है, अब आ ही चुकी थी इतनी दूर तो कम से कम मंदिर ही चली जाती। ये मंदिर में पहले बहुत ज़्यादा आती थी बट इस बीच में हम लोग जब वापस जाते थे कोचिंग तो शाम हो जाती थी, तो अंधेरे में जाना मुझे ठीक नहीं लगता कि वहाँ का पूरा साइड ना एकदम सन्नाटा पड़ जाता है। तो आज सोचा दिन है तो चलो आज मंदिर में दर्शन करके आते हैं। और एक चीज़ मैं दिखाऊँ, यहाँ पे ना तुलसी जी का विवाह हुआ था, तो उनकी जो पूरे के पूरा जो उनका पौधा था बहुत अच्छे से सजा हुआ रखा हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है, इसको भी एक बार कैप्चर कर लेते हैं। ये देखो बहुत प्यारी, मतलब यहाँ पे ये शेरा जी की मूर्ति थी, शेरावाली माता की, और ये देखो तुलसी जी की जो विवाह हुई थी वे इनकी मूर्ति रखी हुई थी और साथ में हमारी सरस्वती जी भी बैठी हुई थी। तो इसके बाद फिर हम लोग चले गए थे फिर लाइब्रेरी के लिए। वहाँ देखा कि वाईफाई आया ही नहीं है, तो हमने कहा ठीक है अब घर जाके पढ़ाई करेंगे। अपने लिए एक ऑयल लिया क्योंकि मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दुख रही थी। उसके बाद खाना खा के मैं सो गई। तो अभी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से प्रॉपरली। गुड मॉर्निंग, और ये मेरा न्यू ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और सुबह सुबह सच बता रही बहुत ठंडी हो रही, कम्बल वगैरह ले करके बैठना पड़ता है। तो आज ना मैं लाइब्रेरी नहीं जा रही थी। दूसरी बात आज संडे था और मुझे कोचिंग पढ़ाने जाना पड़ेगा क्योंकि कल किसी रीज़न से मतलब उसका कुछ फंक्शन था स्कूल में, इसलिए मिस हो गया। और सबके यूनिट टेस्ट स्टार्ट है, सबको पता है स्कूल में बहुत सारे टेस्ट होते थे, हम लोग के मंथली में होते आते थे कुछ ना कुछ। तो मैथ का टेस्ट है सभी का, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो आज तो संडे मेरा गया, इसलिए तो मैंने कहा ठीक है चलो एक ब्लॉगिंग कर लेंगे इसे लगे। और लाइब्रेरी भी नहीं जाने वाली हूँ मैं क्योंकि लाइब्रेरी में कुछ वाईफाई का इशू चल रहा था। कल मैं लाइब्रेरी गई थी और 6 बजे वापस आ गई थी इसी रीज़न से, क्योंकि वाईफाई का दोपहर में 2 बजे ख़राब हुआ। तो मुझे लगा ठीक है आधे एक घंटे में ठीक हो जाएगा। उसके बाद कोचिंग पढ़ाने गई, वहाँ से वापस आके गई, तब भी वो ठीक नहीं हो पाया। तो मैं सोचा आज नहीं जाएंगे लाइब्रेरी, तो घर पे बैठ के पढ़ाई करेंगे। तो अभी बज रहा है सुबह सुबह के 9 बजे, 9:05 हो रहा है। मैंने बस अभी एक हनुमान चालीसा सुनी थी क्योंकि वो मूड फ्रेश करने के लिए काफ़ी अच्छी होती है, मतलब थोड़ा सुकून और रिलैक्स मिल जाता है। करा करो सुबह सुबह कुछ ना कुछ ऐसा कर लिया करो। आप कोई मतलब कुछ भी जैसे मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हो, वो मुझसे होता नहीं है कि मैं अकेले खाली नहीं बैठ सकती। जैसे आंखें बंद करके मैं उसको सुनते सुनते बैठ सकती हूँ, मन में चलती रहती है। तो अभी मम्मी सुबह से बुलाने हैं कि चुपचाप नहा लो, पानी चला जाएगा। तो अभी हम लोग चल के नहा लेते हैं और उसके बाद आज बहुत ढेर सारी बातें करेंगे क्योंकि पता है लाइब्रेरी जाओ तो वहाँ पे वीडियो शूट करना सच में डिफिकल्ट होता है। क्योंकि कोई अगर देख लिया ना किसी ने भी तो पूछेगा ये क्या कर रही हो, तो जवाब देते नहीं बनेगा कि तुम पढ़ने आई हो या वीडियो शूट कर रही हो। और वैसे तो हमारे ऑडियंस भी तो बहुत सारे लोग बोलते क्या है ऐसे वीडियो वीडियो वीडियो, बट सीरियसली बताओ जो ये काम कर रहा है उसको पता है कि वो जर्नी को इन्जॉय कर रहा है और एक तरीके से अच्छी बात है। सच बता रही हूँ, मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है कि ऐसे आप अपनी चीज़ें किसी से कह नहीं सकते हो, किसी को बता नहीं सकते हो। घर पे भी कोई यूपीएससी का एस्पिरेंट तो नहीं है कि आप उसको अपनी सिचुएशंस बोलोगे या कहोगे या आपने क्या किया, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सोशल मीडिया इस काम के लिए मेरे लिए तो बेस्ट है कि आप अपनी चीज़ें एक तरीके से किस तरह के साथ शेयर कर रहे हो और चीज़ें इन्जॉयमेंट के साथ बनती चली जा रही है। बहुत ज़्यादा बोरियत फील नहीं हो रही है। तो मैं इस चीज़ को इन्जॉय कर रही हूँ। जिसको जो सोचना है जो कहना है कहते रहो, मुझे कोई खास फ़र्क पड़ना है नहीं क्योंकि मैं करूँगी वही जो मुझे ठीक लगेगा। जब मुझे लगेगा नहीं मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं इसे ड्रॉप कर दूँगी। और फिलहाल अभी चल के नहा लेते। कल तेल लगा के रखा था ना बालों में तो एकदम वैसा हो रखा है। तो चलो मिलते थोड़ी देर में। तो आज संडे था इसलिए सोचा कोचिंग थोड़ा जल्दी पढ़ा देंगे। तो आज मैं 11 बजे सबको कोचिंग पढ़ाने के चले गए थे। नाश्ता भी किए इसलिए रास्ते में मूंगफली लेकर गई थी, उसे चबाते हुए हम चले गए थे कोचिंग पढ़ाने के लिए। उसके बाद संडे था तो 1 बजे तक फ्री हो गई और 3 बारी लाइन बोल चुकी कि संडे था संडे था संडे था। और अभी हम लोग सोचे कि चलो कुछ खा लेते चल के। तो हम लोग पहुँच गए थे बीकानेर और वहाँ पर मैंने ऑर्डर किया था छोला भटूरा और डोसा। तो ये 2 चीज़ें ऑर्डर की थी और सच में इनको देखने के बाद हम लोग के मुँह में पानी आ रहा था, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था कि मैं इसको क्लिप लूँ। और जब तक मैं क्लिप ले रही थी मेरी फ्रेंड ने कहा तुम ऐसा करो तुम वीडियो रिकॉर्ड करो, मैं तो खाने चली। तो मैंने कहा नहीं अब तो फ़ोन रखना पड़ेगा। और सच में टेस्ट वाइज ये बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत मतलब
एक होता है ना कि मतलब देख के मुँह में पानी आ जाना, तो वैसा फ़ील होता है कि कंट्रोल नहीं हो रहा था उसको खाए बिना। और इसके बाद हम लोग में भागवत हो रही थी गली में, तो मतलब काफ़ी अच्छी भागवत होती है, तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। कलश यात्रा हुई थी तो हम लोग फिर वहाँ गए थे। तो आज का दिन पूरा का पूरा ना एकदम ऐसे ही चला गया था। यहाँ पे मतलब सारे के सारे जो एनिमल्स वगैरह होते हैं ना, वो सब आए हुए थे। फिर घर जाके खाना खाया हम लोगों ने। उपासना पर्व की आप सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाओं के साथ साथ मां शक्ति से वंदना है, प्रार्थना है आप सबके लिए जीवन में अपार अथाह ऊर्जा का संचार हो, ताकि आपका जीवन अपने लिए तो सही पर बाकी सबके लिए भी हमेशा प्रेरणा स्रोत या प्रेरणास्पद बना रहे। सुबह सुबह इंडियन ज्योग्राफी क्लास करने के बाद हम लोगों ने चाय पी। बहुत टाइम इशू है, तो अभी बज रहे 9। इंडियन ज्योग्राफी क्लास कर ली, 2 क्लासेस हुई थी और मैं जा रही थी। फिर ना मतलब पता नहीं मेरे मन में क्या, ये अतुल सुभाष का सभी ने केस देखा ही होगा, तो अभी मैंने मतलब मुझे इंटरनेट पे वीडियो दिखा, पूरा 1.5 घंटे का वीडियो था, 1 घंटे 21 मिनट का सब कुछ ऐसा वीडियो था, 81 मिनट शायद। उस वीडियोस को मैंने प्रॉपर्ली देखा, सुना, मतलब इतनी शॉकिंग चीज़ें पता चली। सोशल मीडिया पे तो एक छोटी छोटी क्लिप वायरल होती रहती, वो भी एक बहुत सफिशेंट पॉइंट को उठा करके, तो वहाँ से मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जगी थी कि केस क्या है। तो जाके मैंने पूरा डिटेल में देखा तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई और सोचा नहीं सकता कि इतने ऐसे लेवल की चीज़ें भी चलती हैं, मतलब चलती हैं ये तो पता था, बट जज तक इन्वॉल्व रहते हैं इन सारे केसेस में, वो भी पैसों के लिए इतना सब कुछ करते हैं। मतलब इंडिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच जा रहा है कुछ समझ नहीं आता। मतलब बहुत सारी चीज़ें इतनी ख़राब चल रही होती, इतनी करप्ट चल रही होती कि हमें पर्सनली कुछ पता नहीं आता, और जब इंसान मर जाता है, जब वो चला जाता है, तब जाके इस बात का सल्यूशन निकल रहा है। अब अगर वो उसकी लाइफ तो पूरी एंड हो चुकी है, पर मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, अगर वो उसने उस वीडियो को पोस्ट कर दिया होता और अगर उसने सुसाइड ना किया होता, तो क्या ये वीडियो इतना वायरल होता, या फिर तब कोई उसकी बात को इतना सीरियसली लेता, ये तो सुनता। सोचने वाली बात है। और बट अभी उसने अपनी लाइफ को पूरा एंड कर दिया है, तो वीडियो इतना ज़्यादा वायरल भी हो गया और अब लोग शायद उसकी सुन भी लेंगे, और शायद अब उसको एक 50% उम्मीद है कि शायद उसको न्याय भी मिल जाए। बट अगर उसने अपनी लाइफ को एंड ना किया होता तो क्या क्या सोल्यूशन निकलता है इस बात का, तब फिर वो और ज़्यादा, जैसे कि अभी उसके साथ जितने टाइम से ये सब हो रहा है, वो और ज़्यादा होता रहता। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बताओ, मतलब सोसाइटी चाह कहाँ रही है। कुछ दिन के लिए एक पॉइंट उठता है या फिर एक टॉपिक उठता है, बहुत ज़्यादा चढ़ता है, और जैसे ही उसका जो फेज़ है ना वो ख़त्म होता है, फिर डाउन चलाता है। उसके बारे में दोबारा कोई बात ही नहीं उठती है। ऐसे ही हमारे सामने बहुत सारे केसेस आते जाते रहते हैं। आप सोशल मीडिया पे हो, आपको भी पता होगा, बहुत सारे केसेस ऐसे उठते हैं, रेप केसेस भी ऐसे बहुत सारे उठे। मैं यहाँ पे उस टॉपिक पे जाना नहीं चाहती, बट अभी मैं इस टॉपिक की बात करूँ कि इंडिया की सोसाइटी में हो क्या रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किस लिए बनाए गए थे, फैमिली कोर्ट इसलिए बनाए गए थे कि जहाँ पे हमारी बातें सुनी जा सके, बट लोग वहाँ पे मन चाहे केसेस फाइल कर देते हैं। मतलब ठीक है, चीज़ें होनी चाहिए, बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी है इन सब चीज़ों में। मतलब लोग इतना ज़्यादा मिसयूज़ कर लेते हैं, और फिर जिन लोगों को न्याय देना चाहिए, अगर वही लोग गलत करने लग जाएंगे, तो फिर हम कहाँ ही बिलीव करेंगे हर बार। अब हर एक सुभाष मरने तो नहीं जाएगा ना, कि उसको अगर न्याय चाहिए तो वो मर जाए, वो भी एक सुसाइड नोट लिख के जाए। ये तो सोचो कि एक सोशल मीडिया की पावर है, जहाँ से लोगों के बारे में पता चल जाता। अगर सोशल मीडिया ना होता तो शायद इस बारे में हम लोग जान भी नहीं पाते, या इतना बड़ा ये टॉपिक कभी उठता ही नहीं। वो केस अंदर ही अंदर सॉल्व होकर ख़त्म हो चुका होता, हम लोग को कुछ नहीं पता चलता। तो खैर, क्या ही बोलना इन सब चीज़ों के बारे में। बहुत कुछ ऐसा है जो हमें अपने एग्ज़ाम में फोकस करना चाहिए, बट चीज़ें सोसाइटी में उठती रहती हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझनी चाहिए। और इन पे पता है, मुझे लगता है कि लीगल एक्शंस होनी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे होनी चाहिए, कि अगर एक बार ऐसी चीज़ें हो चुकी है तो दोबारा कभी ऐसी चीज़ें ना हों। और उसका आपने एक टैग भी देखा होगा, उसने जो टैग किया वो बताओ, इंडिया के लोगों को ना करके, जो डोनाल्ड ट्रंप और ऐसे लोग हैं जो अमेरिका के सबसे बड़े वो हैं, उनको टैग किया। मतलब उसको तो उम्मीद नहीं थी ना कि इंडिया में कुछ हो सकता है, या इंडिया में लोग इस तरीके से मर रहे हैं, कैसे मारा जा रहा है लीगल तरीके से आदमियों को, वो दिखाया गया हुआ है। और ऐसे बहुत सारे सुसाइड केसेस हम लोग देखते रहते हैं, और सच में मुझे सुसाइड केसेस देख के बहुत दुख होता है। एक होता है कि इंसान अपनी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उस एंड कर देता है। मेरे आसपास भी बहुत सारे लोगों ने सुसाइड केस किया, कुछ लोगों ने लव अफेयर के चक्कर में किया, कुछ लोगों ने केसेस के चक्कर में किया, कुछ लोगों के बहुत सारे रीजंस होते हैं। बट मैंने खुद पर्सनली 2 से 3 केसेस सुसाइड केसेस देखे।
अपनी फ्रेंड सर्कल में देखे हैं, तो बहुत दूर की बात नहीं बोलूँगी, अपने फ्रेंड सर्कल में मैंने सुसाइड केसेस देखे हैं। ठीक है, मेरे अभी पड़ोस में ही मतलब एक गली छोड़ के वो लोग रहते थे और उनका लड़का वही 22-23 साल का था और उसने भी सुसाइड कर लिया। ठीक है, और एक लड़की थी। तो ऐसे 2-4 केसेस मेरे खुद के कांटेक्ट में हैं। तो बहुत अजीब लगता है कि क्या मिल जाता है, मतलब उसके बाद लोग तुम्हारी सुन लेते हैं। वही बात जीते जी सुन ले तो शायद ये कांड करने की ज़रूरत ना पड़े हमें। चलो लाइब्रेरी चलते हैं, और कोई क्या ही बोलो इस टॉपिक में बारे में। हम कुछ कहा नहीं सकता क्योंकि अभी हमारे हाथ पे कुछ है नहीं ना, हम अभी कुछ कर सकते हैं। बट एक चीज़ है, शायद सोशल मीडिया सही है, लोग कहते हैं बहुत मिसयूज़ होता है, बट ऐसे टॉपिक को जब मैं देखती हूँ ना कि जब कोई नहीं सुनता, तो सोशल मीडिया एक ऐसी पावर है कि वो सबको सुना देती है। लाइब्रेरी चलते बहुत हो गया। तो अभी रेडी होकर के हम लोग निकलेंगे सीधे कोचिंग के लिए। लाइब्रेरी में नहीं गई क्योंकि कुछ काम था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, घर पे थोड़ी सी जो 1-2 क्लास करनी है वो कर लेते हैं। जो मेरा रिकॉर्ड भी नहीं किया, तो उसके बाद सीधे मैं कोचिंग पढ़ाने के लिए चली गई थी। कोचिंग पढ़ाने के बाद हाँ, उसके बाद मैं लाइब्रेरी निकल जाऊँगी सीधे। और बट इस टाइम ना लाइब्रेरी में एक इशू चल रहा है, वाईफाई वाला इशू ठीक हो गया, बट दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई कि अब भागवत स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले जा करके मैंने वहाँ पे अपना पॉलिटी स्टार्ट किया। पॉलिटी में मैंने जो प्रेसिडेंट वाला टॉपिक चल रहा था वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, और अभी पार्लियामेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो पार्लियामेंट का भी आज हाफ तो कंप्लीट हो ही जाएगा। तो फटाफट से मैंने उसको कंप्लीट किया। और इसके बाद ना यहाँ पे अब क्या भागवत चली, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, मतलब बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। तो मैंने कहा अब ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 घंटे बस पढ़ाई की। उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए, और घर जा कर के अपना टॉपिक को कंप्लीट किया। ठीक है, तो भाई को गई थी स्कूल छोड़ने के लिए। उसके बाद मैंने खाई गरम गरम कचौड़ियाँ और करी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास कंप्लीट। उसके बाद बनाई गुड़ की चाय खुद के लिए। और हम लोग उसके बाद, मुझे तो वैसे लाइब्रेरी जाना था, मैंने डिसाइड भी किया था, मैं लाइब्रेरी के लिए तैयार भी हो गई थी। बट मम्मी ने कहा नहीं, अभी तुम लाइब्रेरी मत जाओ, मेरे साथ चलो, थोड़ा सा मार्केट चलना है, कुछ सामान लेना है। ठीक है, कपड़े लेने छोटे भाई के लिए। तो अब ने कहा ठीक है चलो चलते हैं फिर। और वहाँ पे जाने के बाद कपड़ों के इतने अच्छे कलेक्शन देख के लालच आ रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, अपने लिए भी 2 जीन्स ट्राई कर लेते हैं। मैंने ट्राई करने के लिए 3 रखी, पर 2 जीन्स लेकर के आई जो मुझे काफ़ी पसंद आई। उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी गई थी। लाइब्रेरी से आने के बाद फिर मैंने कोचिंग पढ़ाने गई। उसके बाद फिर से लाइब्रेरी चली गई थी। और शाम में मैंने मैक्रोनी बनाई थी, क्योंकि मम्मी ने सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो उन्होंने कहा हम लोग खा चुके कड़ी, तुमको जो खाना तुम खा लो। तो फिर मैंने मैक्रोनी बनाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।